The topic is implementation of queue using arrays. The first question is, what is queue? Queue is a FIFO strategy in which first in first out, which element inserted first is deleted first. Like in a queue, which person which comes first, it also entry first. Queue has two types, front and rear. In rear we inserted some element, and in front we delete some element. Okay, these are the functions which we perform in implementation of queue. The implementation of queue is using two ways, like arrays and linked list. Array is a static memory allocation in which we specify some memory, predefined memory. We can't add any memory. Okay. The question is, NQ2 means inserted 2, NQ5, NQ minus 1, then display. DQ means delete. पीक यानी जो टॉप में हमारा एलिमेंट है वो हमें शो करवाना है कि पीक में हमारा एलिमेंट क्या है, एंड डिस्प्ले. ओके, डिफाइन n इज इक्वल टू 5 इंटीजर क्यू n, यानी हमारा क्यू की रेंज 5 ब्लॉक्स हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4. फ्रंट एंड रियर हमने डिफाइन किया, इंटीजर फ्रंट इज इक्वल टू -1, इंटीजर रियर इज इक्वल टू -1, बिकॉज अभी कुछ भी हमने इंसर्ट और डिलीट नहीं करवाया, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फ्रंट एंड रियर -1 होगा. वॉइड NQ इंटीजर x, NQ मीन्स इंसर्ट. इफ रेयर से हम इंसर्ट करवाते हैं एंड फ्रंट से हम डिलीट करवाते हैं. इफ रेयर इज इक्वल टू n-1, हियर n इज इक्वल टू 5, n-1, यानी रेयर हमारा 4 हुआ, यानी हमारे सारे एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट है, जभी तो वो रेयर 4 पे आया, यानी प्रिंट हमको करवाना है ओवरफ्लो. एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रेयर इज इक्वल टू -1, अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों -1 है तो हम कुछ इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे फ्रंट एंड रेयर कहाँ जाएंगे, 0 पे, बिकॉज कुछ इंसर्ट करवाया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0. एंड क्यू ऑफ रेयर यानी क्यू ऑफ रेयर यानी 0. जो भी हमारा एक्स जो भी हमने इंसर्ट करवाना है, हमको 2 इंसर्ट करवाना है, तो क्यू ऑफ 0 में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2. एल्स इफ हमारा फ्रंट -1 रेयर -1 नहीं है, यानी कोई बीच में हमारा फ्रंट है रेयर है, तो हम क्या करेंगे, रेयर प्लस प्लस. सपोज हमारा रियर इधर है, यानी हमारा वो -1 नहीं है, तो कुछ इंसर्ट करवाएंगे तो हमारी वैल्यू +1 हो जाएगी. तो इधर 1 है तो वो इधर 1 है, तो उसकी रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. और क्यू ऑफ रेयर में हम एक्स वैल्यू, जो भी एक्स वैल्यू इंसर्ट करवाना है वो इंसर्ट हो जाएगी. यानी दिस वन इज इंसर्ट ऑफ अ क्यू यूजिंग एरेस. ओके, वही DQ मीन्स डिलीट करवाना है, यानी हमको इसमें परफॉर्म करना है मेनली फ्रंट के लिए, बिकॉज रेयर से हम इंसर्ट करवाते हैं और फ्रंट से हम डिलीट करवाते हैं. ओके, वही DQ ई फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रेयर इज इक्वल टू -1, अगर दोनों -1 है यानी हम कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते, तो हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ इज इक्वल टू अंडरफ्लो. एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर कब होगा, जब दोनों 0 पे होंगे, फ्रंट एंड रेयर. तो हमको फ्रंट एंड कुछ एलिमेंट डिलीट करवाना है, यानी दोनों की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि 0 के डिलीट होने के बाद -1 सबसे पहले रहता है, यानी फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू -1. एल्स क्यू में जो भी एलिमेंट हमारा फर्स्ट इंसर्ट होता है वही पहले डिलीट होता है, यानी कि सपोज फ्रंट हमारा भी यहाँ पे है, तो प्रिंट एफ %d क्यू ऑफ फ्रंट यानी क्यू ऑफ 0, उसकी वैल्यू है 1, जिसको हमें डिलीट करना है, एंड फ्रंट प्लस प्लस, यानी फ्रंट हमारा बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी और फ्रंट 2 पे आ जाएगा. थर्ड वन इज वॉइड डिस्प्ले. देन
integer I if front is equal to -1 and rear is equal to -1. If both are -1 then our queue is empty, तो printf nothing. As for I is equal to front, suppose our front is here and rear is here, value suppose in queue 1 2 4 5, देन डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले होगा, आई इज इक्वल टू फ्रंट यानी यहाँ से चालू होके आई लेस देन रेयर प्लस 1, 0 1 2 3, यानी आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 1 पे क्यू ऑफ 0 1 प्रिंट होगा, देन कहाँ तक जाना है 4 तक, यानी आई इज इक्वल टू 2 पे 2 प्रिंट होगा, आई इज इक्वल टू 3 पे 4 प्रिंट होगा एंड आई इज इक्वल टू 4 पे 5 प्रिंट होगा, यानी ये वैल्यू हमारी डिस्प्ले होगी. देन नेक्स्ट फंक्शन इज वॉइड पीक. पीक यानी टॉप पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, यानी क्यू में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारा टॉप रहता है. तो सपोज 1 4 5 क्यू में है, हमारा फ्रंट 0 है, यानी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यहीं पे है, और रेयर इज इक्वल टू 2. इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 रेयर इज इक्वल टू -1, अगर दोनों यहाँ पे हैं यानी क्यू में कुछ भी नहीं है, क्यू एम्प्टी है, तो प्रिंट एफ नो एलिमेंट. एल्स अगर नहीं है ये दोनों -1 तो प्रिंट एफ %d क्यू ऑफ फ्रंट, यानी हमारा क्यू ऑफ फ्रंट में जो भी वैल्यू, अगर फ्रंट यहाँ है तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, यानी टॉप में 1 एलिमेंट है, यानी हमारा क्यू ऑफ फ्रंट यानी क्यू ऑफ 1 होगा, यानी वो एलिमेंट होगा 4th. ओके, लिंक लिस्ट और एरे में ये डिफरेंस है कि एरे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी हम इसको मेमोरी एलोकेशन इंसर्ट 5 है तो 5 में ही हम वर्क करना पड़ेगा. सपोज हम 100 भी इंसर्ट कर सकते हैं, एरे ऑफ 100, तो हम 100 का भी क्यू बना सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई क्यू में हमारा रेयर इधर है और फ्रंट इधर है, यानी हमने ये और ये एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं हम, तो अगर हमको कुछ इंसर्ट करवाना होगा तो ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि रेयर n-1 है. दैट हम इस जो रिमेनिंग मेमोरी है इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए हमारा एक कंसेप्ट आएगा सर्कुलर क्यू, यानी कि यह रेयर n-1 है और आगे का एलिमेंट, आगे की स्पेस एम्प्टी है, तो हम उसको इंसर्ट करवा सकते हैं. तो ये कंसेप्ट हम सर्कुलर क्यू में लर्न करेंगे. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे. थैंक यू.